नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई है और एक हफ्ते का अल्टीमेटम भी दे डाला है, वरना अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए गए पैसे को जब्त कर दिया जाएगा। यानी उनके एडवर्टीजमेंट पे जितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसे रोक दिया जाएगा। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में केजरीवाल सरकार को कह दी है और मामला जुड़ा है रैपिड रेल परियोजना से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रैपिड रेल परियोजना को लेकर एक अमाउंट जो है उसे जो है दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा दिया जाना था, जिसे अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कई बार कहने के बावजूद जो है अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा रिलीज नहीं किया गया है। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उन्हें फटकार लगाते हुए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे डाला है और कहा है कि एक हफ्ते में ही आरआरटीएस का जो भी बकाया है उसे आपको चुकाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस के लिए फंड मुहैया कराने में देरी पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को कड़ी चेतावनी जारी की है। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को अदालत को कड़े आदेश पारित करने के लिए मजबूर करने से बचना चाहिए। पीठ ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार परियोजना के लिए अपने हिस्से का बकाया नहीं चुकाती है तो उसे पहले के आदेश को फिर से सक्रिय करने और आप सरकार के विज्ञापन बजट को जब्त करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विशेष रूप से साल नवंबर में जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया के निर्देश दिया था कि यदि दिल्ली की केजरीवाल सरकार रैपिड रेल परियोजना के लिए धन आवंटित करने में विफल रही तो राशि को चालू वर्ष 2023-24 के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार के विज्ञापन बजट से पूर्ण निर्देशित किया जाएगा। पिछली सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समस्या ये है कि दिल्ली सरकार विज्ञापनों के लिए 580 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान कर सकती है, लेकिन वो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए अपने हिस्से के रूप में 400 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा था, यदि ऐसी राष्ट्रीय परियोजना प्रभावित होती है और यदि विज्ञापन पर पैसा खर्च किया जा रहा है तो हम पैसे को बुनियादी ढांचे पर खर्च करने के लिए कहेंगे। वहीं आपको बता दें कि जो आरोप लगाए गए उन आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार के वकील वरिष्ठ वकील एस मुरलीधर ने फंडिंग में देरी का बचाव किया। मुरलीधर ने तर्क दिया कि दिल्ली सरकार यह धनराशि तब जारी करेगी जब भारत सरकार आधिकारिक तौर पर परियोजना को मंजूरी दे देगी। उन्होंने दावा किया कि एनसीईआरटी वेबसाइट कहती है कि केंद्र ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर परियोजना को अभी तक केंद्र द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है। वकील ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने परियोजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान किए और परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद धन जारी किया जाएगा। जवाब में पीठ ने चेतावनी दी, नहीं बहाने हैं, हम सख्त आदेश पारित करने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और ये बात उन्हें समझ आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आप भुगतान नहीं करेंगे तो अन्य राज्य भी भुगतान क्यों करेंगे? इसका भी काफी ज्यादा असर अन्य राज्यों पर भी देखने के लिए मिलेगा। अदालत ने यह भी कहा कि अन्य राज्यों ने अपने हिस्से का फंड जारी कर दिया है और इसीलिए दिल्ली सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। वकील ने इसके बाद आपको बता दें कि जो सरकारी वकील थे वहां पर मौजूद उनके द्वारा भी मामले पर प्रकाश डाला गया और सरकारी वकील द्वारा भी दलील दी गई। सरकारी वकील द्वारा दलील देते हुए बताया कि परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से मंजूरी दी गई है और देरी से लागत जो है लगातार बढ़ती रहती है। उसके बाद पीठ ने कहा कि मिस्टर मुरलीधर, आप मुझे मेरे पहले के आदेश यानी दिल्ली विज्ञापन बजट को संकलन करने को फिर से सक्रिय करने को कहेंगे क्या? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को प्रोजेक्ट के लिए फंड जारी करने के लिए 7 दिन का समय यानी एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया।
अदालत ने राज्य सरकार को इस परियोजना के लिए धन आवंटन से संबंधित कार्यक्रम का पालन करने का सख्त निर्देश दिया और कहा कि 1 हफ्ते से ज्यादा का समय जो है नहीं दिया जाएगा, वो इससे ज्यादा का समय जो है नहीं मिल पाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पूरा ध्यान जो है दिया जाएगा। इसी बीच इससे पहले आपको बता दें कि सोमवार यानी 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिल्ली हाई कोर्ट और जिला न्यायपालिका को धन उपलब्ध कराने के प्रति असामाजिक दृष्टिकोण उन्होंने रखा है, उसे लेकर दिल्ली सरकार की जो है खिंचाई की थी, जमकर जो है उन पर बरसे थे। पीठ की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी और इसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे। जिसके बाद पीठ ने कहा था कि क्या हो रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है, आप दिल्ली हाई कोर्ट को कोई फंड नहीं देना चाहते, हमें गुरुवार तक मंजूरी चाहिए। यह एक मॉडल हाई कोर्ट है और हालत देखिए, न्यायाधीश अब प्रशिक्षण ले रहे हैं और कोई अदालत कक्ष तक नहीं है। आखिर सरकार कर क्या रही है? तो अब देखिए कि लगातार बैक टू बैक अरविंद केजरीवाल को जो है, अगर आप कहेंगे कि डांट लगाई जा रही है, चीजें की जा रही है और इसके बावजूद जो है केजरीवाल सरकार टस से मस नहीं हो रही है। आपको बता दें कि रैपिड रेल परियोजना के लिए 1 हफ्ते के अंदर भुगतान करने के लिए कोर्ट द्वारा कहा गया है और कोर्ट जो है इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल को कई अल्टीमेटम जो है दे चुकी है और साफ तौर पर कह रही है कि आप अगर इतना ज्यादा आप अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर सकते हैं, 500 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई परियोजना है तो उसके लिए 400 करोड़ रुपए भी आप देने को तैयार नहीं है। और अगर ऐसा आप करते रहेंगे भविष्य में भी तो बाकी राज्य आपसे क्या सीखेंगे, क्योंकि बाकी राज्यों के अनुसार जो फंड उन्हें देना था वो उन्होंने जारी कर दिया। सिर्फ केजरीवाल सरकार द्वारा इस फंड को अभी तक जारी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर केजरीवाल सरकार को दिल्ली के अलवर पानीपत से जोड़ने वाली रैपिड परियोजना में 1 हफ्ते के भीतर भुगतान करने को कहा। साथ ही हिदायत दे दी कि सरकार कोर्ट को भुगतान में चूक के लिए विज्ञापन बजट से राशि काटने संबंधित अपने पहले के आदेश को पूर्ण जीवित करने का मौका ना दे। उन्होंने कहा कि हम कड़े आदेश पारित करने से नहीं डरते हैं, आपको सिर्फ समय दिया जा रहा है, जल्द से जल्द इसको पूरा करें, अल्टीमेटम के अंदर अपना काम जो है उसे खत्म करें। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम लिमिटेड यानी नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NCRTC की ओर से दाखिल किए गए आवेदन पर विचार कर रही थी। इसमें दिल्ली सरकार पर परियोजना के लिए भुगतान कार्यक्रम में चूक करने का आरोप लगाया गया। समझौते के तहत केजरीवाल सरकार को दिल्ली जो है मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपए के बकाया का भुगतान करना था। यही नहीं, समझौते के तहत दिल्ली को राजस्थान से अलवर, हरियाणा से पानीपत से जोड़ने वाली अन्य 2 रैपिड रेल परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए के बकाया का भुगतान करना था। दिल्ली सरकार को तीनों कॉरिडोर परियोजना के लिए 6 साल में कुल 6,119 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। न्यायमूर्ति संजय किशन और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, आप इस तरह बच नहीं सकते, यह बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसा लगता है कि आप हमें हमारा पिछला ऑर्डर जारी करने पर विवश जो है कर रहे हैं या करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 नवंबर को आदेश में दिल्ली सरकार को 1 हफ्ते के भीतर जो है मेरठ परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश जो है जारी कर दिया है। साथ ही ऐसा नहीं होने पर रकम को राज्य के विज्ञापन बजट से ट्रांसफर करने की चेतावनी तक दे डाली है। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है और साथ ही साथ सख्त निर्देश जो है कोर्ट द्वारा उन्हें दे दिए गए हैं कि आपको बजट जो है वो जारी करना पड़ेगा, जो भुगतान है वो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो एडवर्टीजमेंट बजट है उसमें से इस पैसे को काट कर जो है परियोजना के लिए दिया जाएगा। तो ये चेतावनी भी उन्हें दे दी है। साथ ही साथ 2023-24 के लिए जो इनका एडवर्टीजमेंट का बजट है इसे भी पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया जाएगा। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है। आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।